क्लास की स्थिति अच्छा नहीं चल रही है सर, क्योंकि हमारे संस्थान के डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, और उसके वो हम लोग को पढ़ाते भी हैं सर। किसी को मन नहीं लग रहा है, यहाँ टीचर का भी मन नहीं लग रहा है, बच्चे को भी मन नहीं। हम लोग का सबसे बड़ी मांग यह है कि रोशन सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और मध्य सेतुला से एग्ज़ाम चल रहा था और इस एंड टाइम पे आकर के ये घटना हुआ है, जो कि इस घटना से कोई ताल्लुकात रोशन सर का नहीं है। हम पूर्णतः कह सकते हैं इस घटना में लपेटा गया है। यदि वो गार्ड के साथ मामला था तो गार्ड के साथ होना चाहिए। यदि उसमें रोशन सर का कहीं हाथ नहीं है। बहुत मिस कर रहे हैं सर को तो सबसे ज़्यादा। 2 जून की रात बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर आई जिसने बिहार भर में खलबली मचा दिया। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर की कोचिंग पर हमले की खबर आई। हमले का आरोप लगा ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर पर, और अगले ही दिन पुलिस ने बिना देर किए, बिना जांच पूरा किए रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रोशन आनंद सर, जो कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं, वो बेऊर जेल में बंद है। बहरहाल अभी हम आज 10 जून है, घटना के करीब 8 दिन बाद हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पहुंचे हैं। हम यहाँ दिखाएंगे कि स्थिति क्या है जब रोशन आनंद सर यानी कि इस संस्थान के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब स्थिति क्या है, पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से सेफ्टी को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं कि कोचिंग संस्थानों में सेफ्टी है या नहीं है, तो हम प्रभात खबर की टीम के साथ पहुंचे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में। बच्चों से बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से खान सर के आरोप के बाद रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद पढ़ाई की क्या स्थिति है, क्या इनकी पढ़ाई बाधित हुई है। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि कोचिंग संस्थानों में सुविधाएं क्या मिलती हैं, क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं, तमाम चीज़ों की हम तहकीकात भी करेंगे। चलते हैं हम सीधे क्लासरूम में और छात्रों से बातचीत करते हैं। हम अभी जीएस एकेडमी का जो क्लासरूम है उसमें आ चुके हैं। हम बातचीत करेंगे छात्रों से। क्लास चल रहा है, लेकिन सबसे पहले क्लासरूम के गेट पर ही फायर सेफ्टी लगाया गया है, जिसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है। समय समय पर बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। फिलहाल लंच हुआ है इनका, चूँकि बीच क्लास में हम नहीं आए कि इनकी पढ़ाई बाधित ना हो। लंच हुआ है, कई बच्चे बाहर गए हैं, लेकिन जो है उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल स्थिति क्या है। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? आलोक कुमार। अरुण कहाँ से आप आए हैं? पूर्वी चंपारण से आए। पूर्वी चंपारण से आए हैं। 2 जून की रात जिस तरीके की घटना घटी और अगले दिन रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया, आप लोगों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है? हम लोगों को पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही है। ठीक से नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, क्लासरूम में सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं? ठीक है, हाँ, पूरा सेफ्टी है क्लासरूम में। क्लासरूम में सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं। आपका नाम क्या होगा? विवेक कुमार। विवेक आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। मधुबनी से आए जी। हैं। 3 जून को जिस तरीके से रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया एक मामले में, इसके बाद जो क्लास की स्थिति है वो कैसी है? क्लास की स्थिति अच्छा नहीं चल रही है सर, क्योंकि हमारे संस्थान के डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, और उसके वो हम लोग को पढ़ाते भी हैं सर। तो वो सर के जाने के बाद तो क्लास की स्थिति देख ही रहे हैं आप, कैसे स्थिति बना हुआ है। किसी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, किसी को मन नहीं लग रहा है, यहाँ टीचर का भी मन नहीं लग रहा है, बच्चे को भी मन नहीं। हम लोग का सबसे बड़ी मांग यह है कि रोशन सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? ये सच्चा है। मतलब जिस टाइम में अभी हम लोगों का अगले महीना एग्ज़ाम है 26 जुलाई को, ठीक ना, बीपीएससी वाला, और मध्य सेतुला से एग्ज़ाम चल रहा था और इस एंड टाइम पे आकर के ये घटना हुआ है, जो कि इस घटना से कोई ताल्लुकात रोशन सर का नहीं है और इस घटना में सर को लपेटा गया है। हम पूर्णतः कह सकते हैं इस घटना में लपेटा गया है। यदि वो गार्ड के साथ मामला था तो गार्ड के साथ होना चाहिए। यदि उसमें रोशन सर का कहीं हाथ नहीं है। रोशन सर को इसीलिए रोशन सर को ले गया, जो यहाँ का रिजल्ट बेहतर है,
सब कुछ कंटेंट उन्टेंट जितना है ऑलरेडी सब बेहतर है, इसी के तहत उसको ले गया है। जो इसका एक और मामला चल रहा है कि कोचिंग संस्थानों में सेफ्टी है कि नहीं है, फायर की मशीनें लगाई गई हैं कि नहीं लगाई गई हैं, दरवाजे निकलने के लिए हैं कि नहीं है, क्या आपके क्लासरूम में है सब कुछ? सब व्यवस्था है। लेकिन आप ज्ञान बिंदु में प्रवेश किए होंगे तो आप भी तो देखे होंगे कि किस तरह का द्वार प्रवेश है, किस तरह का व्यवस्था है, वो आप भी देखे होंगे। और मेरे अनुकूल जितना स्टूडेंट ऑफलाइन में यदि कोई ऑनलाइन का बादशाह होगा तो ऑफलाइन का भी बादशाह हमारे रोशन सर भी हैं। और आप देखिए यहाँ जो सेफ्टी बहुत चीज़ का है, बहुत सारा सब कुछ है। सेफ्टी का इंतजाम है, सेफ्टी का छात्र भी संतुष्ट हैं। क्या नाम है? मेरा नाम केशव कुमार हुआ। केशव, कहाँ से आए हैं आप? हम बांका डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। बांका डिस्ट्रिक्ट से हाँ। आए हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम बीपीएससी का कर रहे हैं प्रिपरेशन। बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी भी वो जेल में है। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, हमारी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस हुई है क्योंकि हमारे सर लोग उसी में लगे हुए हैं, मतलब वो लोग खुद उलझे हुए हैं। और इससे हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए कि अभी सामने बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, स्टूडेंट अभी बहुत मुश्किल से आता है पढ़ना तैयारी के लिए। और अभी एग्ज़ाम का टाइमिंग, बहुत सारा एग्ज़ाम है, मद निषेध और सब एग्ज़ाम है। तो अभी हमारे रोशन सर का कंटेंट बहुत अच्छा रहते हैं। जब हमारे डायरेक्टर ही नहीं है तो अभी उसको संचालन कौन कर सकता है? सही बात है। कंटेंट तो बेहतर है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं ठीक है? सारी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है, कम बजट में, कम फी में यहाँ की बेहतर व्यवस्थाएं हैं और बेहतर से बेहतर शिक्षा है। और इसका कंटेंट जो है ना, वो सबसे बेहतर है। चलिए देखिए, अभी हम क्लासरूम के अंदर में हैं और जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छा है। हालांकि हमने भी दिखाया आपको, फायर सेफ्टी दरवाजे भी हैं, एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है। छात्राएं हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, क्या इनकी भी पढ़ाई बाधित हुई है। क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी। नंदिनी, कहाँ से आई है आप? हम सारण छपरा के। सारण से आई है। आपको मालूम है कि रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया हाँ गया? मालूम। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ रहा है? हाँ बहुत असर पड़ रहा है, असर तो पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। मतलब सर रहते तो कुछ प्लान करते, हम लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह का अच्छे से, अभी तो नहीं है तो दिक्कत। अच्छा, एक और मसला चल रहा है कि कोचिंग संस्थानों में सेफ्टी नहीं है, फायर की मशीनें नहीं लगाई गई हैं। कई कोचिंग संस्थान में ऐसी शिकायत है, क्या आपके भी संस्थान में है शिकायत? या सब नहीं, ठीक? हम लोग को यहाँ यहाँ हम लोग को कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। सब कुछ ठीक है। हाँ। और कुछ छात्राएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा। प्रतिमा, कहाँ से आई हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आई हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी चल रही है, मतलब अभी तो डिस्टर्ब चल रही है क्योंकि सर भी नहीं है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, और सर लोग भी डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसके कारण पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी पहले चल रही थी। पहले चल रही थी। क्या नाम हुआ आपका? रूपम कुमारी। कहाँ से आई है रूपम? मधुबनी से। मधुबनी से आई हैं। रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या स्थिति है अभी क्लासरूम की? सब ठीक चल रहा है, क्लास टाइम से चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लास टाइम से चल रहा है। हाँ लेकिन रोशन सर के जो नोट्स हैं, जो कंटेंट है, वो आप लोग मिस कर रही हैं। हाँ, बहुत मिस कर रहे हैं सर को तो सबसे ज़्यादा। सर को सबसे ज़्यादा। अच्छा, आप लड़की हैं, एक लड़की के हिसाब से जो सेफ्टी होने चाहिए क्लासरूम में, वो सब है या फिर नहीं है? जी है, बिल्कुल है। सब कुछ है। जी। क्या नाम हुआ था? विवेकानंद कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आप लोगों की क्या स्थिति है क्लासरूम की? अभी तो जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पे उसके द्वारा क्लास लिया जा रहा है, लेकिन जो सर पढ़ाते हैं तो उसके वजह से हम लोगों का क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। और आगे जो आएंगे सर तो फिर होगा क्लास, लेकिन न्यायालय के द्वारा उसको उचित न्याय दिया जाए और जिस वजह से वो रिहाई मिले उसको। और हम लोगों का 26 जुलाई को एग्ज़ाम है, हम लोगों का बीपीएससी का बैच चल रहा है 72वीं का, तो इस वजह से हम लोगों का क्लास उनके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो जल्दी उनको रिहा किया जाए, ताकि देखिए कुल मिलाकर यही है कि छात्र उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनके बिना क्लासरूम की स्थिति क्या है आप देख ही पा रहे हैं। जहाँ तक बात रही सेफ्टी की, तो सेफ्टी के इंतजाम किए गए हैं, फायर की मशीनें लगाई गई हैं, एक एंट्री गेट है, पीछे में एग्जिट गेट है, वॉशरूम वगैरह भी हैं, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। फिलहाल कोर्ट अपना काम कर रहा है,
पुलिस अपना काम कर रहा है। देखना होगा कि रोशन आनंद सर को कब तक रिहाई मिलती है। लेकिन क्लासरूम के अंदर की इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।